नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्पेशली आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियोस स्पेशली तो मैं बात करूंगा कि नए बच्चे तैयारी करेंगे अभी, ठीक है। उनके लिए है कि उत्तराखंड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं और क्या क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पैटर्न पता नहीं होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं। और जो एक एग्जाम का पैटर्न है कि यूके ट्रिपल एस टी का जो पैटर्न अलग है, यूके पीएससी का पैटर्न अलग है, मेंस है, प्री है, अपर पीसी है, आर ओ हर किसी का सिलेबस ना यहाँ पे अलग रहने वाला है। तो स्पेशली ये बच्चों के लिए रहेगी जो कि अभी 12th पास हुए हैं या अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं एग्जाम, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुतों का यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में होगा, कोई अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, क्योंकि यही अगस्त का मंथ ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपके जो फेस्टिवल है जैसे रक्षाबंधन वगैरह आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं। अब वो क्या हुआ कि अब बच्चे यहाँ से एडमिशन लेना शुरू करते हैं, समय तैयारी भी शुरू करते हैं। तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो में सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जो कि आप लोगों को एक रोड मैप मिले कि हाँ, उत्तराखंड के एग्जाम में ये पैटर्न रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तैयारी ऐसे आप लोग कर सकते हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स भी बताऊंगा, पूरा पैटर्न भी आपको बताऊंगा, तो अच्छे से इसको देखना। देखिए, इसमें जो पुराने बच्चे भी हैं वो भी देख सकते हैं, जिसने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, और उन बच्चों को भी नया बोलूंगा, क्योंकि देखिए पुलिस कांस्टेबल की जो एज जो होती है ना, वो आपकी 18 से लेके 22 साल होती है। तो 18 से 22 साल के बाद अब क्या होता है, पहला एग्जाम आपका हो गया। अब 12th लेवल के कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने तैयारी की होगी, आपने पेपर देखा होगा, पेपर का लेवल आपको बहुत हाई लगा होगा। ऑब्वियसली वो था भी, क्योंकि पेपर का लेवल 12th लेवल का नहीं था, वो वीडियो बीपीटीओ जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होने वाला है उस लेवल का एग्जाम था। तो यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे आपको तैयारी जो करनी है, आपकी जो आगामी 12th लेवल की जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, कनिष्क सहायक की भर्ती आने वाली है, सीजपाल की भर्ती का भी बोल रहे हैं, वो भी आने वाली है। तो आगामी आप जो भी आप तैयारी करेंगे आगे, कोई सेकंड ईयर में होगा, थर्ड ईयर में होगा, आगे भी आप लोग वीडियो बीपीडीओ एग्जाम देंगे, पटवारी का एग्जाम देंगे, आने वाले फ्यूचर में जो आर का एग्जाम देंगे, अपर पीसीए लोअर पीसीए देंगे। तो पूरा आपको मैं यहाँ पे चीजें बताऊंगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, और आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो किन किन चीजों पे आपको फोकस ज्यादा यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिंपली मैं एक चीज देखता हूँ, ठीक है। देखिए, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं 2000 सॉरी 2025 और 26 के बाद तो तैयारी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली है यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, दोनों का पैटर्न जो है ना वो अलग है एग्जाम का। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे, मैं जब यूके ट्रिपल एससी की बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूंगा यूके पीएससी की बात करूंगा, ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी यहाँ समझ में आएगी। देखिए, अब चीजें क्या होंगी, पहले मैं बात करता हूँ यूके ट्रिपल एससी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी में क्या होता है, आप लोगों का सिंपली होता है, जो पेपर रहता है ना वो मोस्टली 600 नंबर का रहता है। कितना रहता है? 100 नंबर का रहता है। अब इस 100 में भी ना आप डिवाइड करेंगे जब चीजों को, तो यहाँ पे क्या रहता है आप लोगों के लिए, चार चीजें रहती है बेसिकली। कितनी रहती है? चार चीजें रहती है, ठीक है। देखिए, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम पैटर्न। देखिए, अब यहाँ पे ना आपकी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी यूके की जीएस पूछी जाती है, और तीसरी बात, यहाँ पे नॉर्मली जो जीएस आता है वो पूछा जाता है, और यहाँ पे एक आपका रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो ये रीजनिंग है, ध्यान देना इसको। तो ये चीजें रहेंगी, और इसमें से आपकी हिंदी रहेगी। अब देखिए, इस पे जो आयोग की जो साइट पे दिया हुआ है वो हिंदी 20 नंबर की दी हुई है, ठीक है। यूके जीएस आपकी 40 नंबर की रहती है। जीएस आपकी, जीएस प्लस कंप्यूटर में जीएस में इंक्लूड करूंगा कंप्यूटर को भी, ठीक है। तो ये आपका 30 नंबर का रहता है, और ये जो रीजनिंग है आपके 10 नंबर की रहती है, ठीक है। पर इसमें आपको एक चीज और मैं क्लियर समझाता हूं। देखिए, रीजनिंग में आपको पूरा चैप्टर दिए हुए हैं, 10 से 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। जीएस में आपकी पॉलिटी भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री तीनों आती है, मिडवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। देन इसमें आपकी एक और आती है, चार कहूंगा मैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे पूछ लेता है। तो हिस्ट्री में चारों आती है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ ही आपका यहाँ पे करंट अफेयर भी आता है, और करंट अफेयर के साथ साथ आपका यहाँ पे कंप्यूटर भी आता है। तो ये पूरा मिला के ना आपका, ये आपका 30 नंबर का रहता है। और ये सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए 3 4 हिस्ट्री पढ़नी है आपको, करंट अफेयर अलग से पढ़ना है, कंप्यूटर अलग से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर के 5 नंबर फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे 30 में से 5 तो कंप्यूटर आने आने हैं, ठीक है। देखिए, ये वीडियोस नए बच्चे के साथ पुराने बच्चों के लिए, जिसको अभी पैटर्न अभी समझ में नहीं आया है, जो अभी सोच रहा है कि हाँ मैंने एक साथ तैयारी कर ली बट आयोग ने पैटर्न चेंज कर लिया है, तो हम इसको कैसे लेके चलें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यूकेजीएस में आपको पूरा उत्तराखंड का
कल्चरल पार्ट भी पढ़ना है आपको, ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट भी पढ़ना है आपको, हिस्ट्री के साथ साथ जो प्रशासनिक चीजें हैं वो भी पढ़नी है, उत्तराखंड की जनजातियां पढ़नी है, जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ना है, मतलब पूरे उत्तराखंड में जो स्पोर्ट्स की है, पूरा उत्तराखंड का जीएस आता है आपका 40 नंबर का। और हिंदी देखिए, हिंदी में आते 20 नंबर, बट देखिए है तो 20 नंबर, बट अभी के टाइम पे क्या कर दिया आयोग ने यहाँ पे, इसमें से 12 नंबर की तो हिंदी पूछ रहा है, ठीक है, और 8 नंबर जो पूछ रहा है ना, वो उत्तराखंड का संस्कृति, कल्चर, शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अभी के टाइम पे यूके का जीएस जो पूछा जा रहा है ना, वो 40 से 50 नंबर का पूछा जा रहा है। कितना आपका? 50 नंबर, क्योंकि ये 8 नंबर ना आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पूरा। देखिए यूके ट्रिपल जितने भी एग्जाम दोगे ना, सब में सेम पैटर्न रहेगा। हाँ, वनदरवा का अलग है, उसमें साइंस और मैथ पूछी जाती है, बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ना आपके यूके ट्रिपल के, आपका सेम पैटर्न रहता है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको आप यूके पीएससी का बताऊं। देखिए यूके पीएससी में ना स्पेशली 3 से 4 टाइप जो कॉमन, जो मतलब फेमस पेपर है। पहले आपका आता है यूके पीएससी का आरओ एआरओ का पेपर आता है। अब आरओ एआरओ क्या होता है? 2 चीजें होती है एआरओ में। आरओ एआरओ एक सचिवालय वाला होता है, एक आपका हाईकोर्ट वाला होता है, एक आपका राजभवन वाला होता है, एक इसमें निर्वाचन विभाग वाला भी आता है। तो बेसिकली 4 रहते हैं, बस पैटर्न सबका सेम है, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको पैटर्न बताना है मुझे। इसके बाद दूसरा पेपर जो आता है आपका, वो आता है यूके पीएससी का लोअर पीसीएस, जिसमें आपका तहसीलदार वगैरह का जो पेपर रहता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पेपर रहता है सबसे टॉप पेपर जो माना जाता है, यूके पीएससी का अपर पीसीएस, जिससे आप एसडीएम बनते, क्या बनते हैं? एसडीएम बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पेपर है। बाकी कराने के लिए आयोग इसमें और भी पेपर कराता है, जैसे आपका प्रयोगशाला सहायक वाला पेपर है, वो अलग रहता है, ठीक है। बेसिकली ये पेपर रहने वाले, इसका पैटर्न ये रहेगा। अब इसमें जो पैटर्न होता है ना, इसमें प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस रहता है, प्लस मेंस के प्लस इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब देखिए जो प्री होता है ना, इसमें 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर की उत्तराखंड की जीएस पूछता है, 50 नंबर की नॉर्मल जीएस जो होती है, प्लस करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, ठीक है। और 50 नंबर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तो ये आपका प्री का सिलेबस है, जो कि नंबर आपके जुड़ते नहीं है, वो आपका कट ऑफ क्लियर होगा, इसके बाद आप मेंस के लिए जाएंगे। ये आपका इन तीनों पेपरों में ये सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद जो मेंस आता है, मेंस में फिर यही बताऊंगा, क्योंकि अपर पीसीएस का मेंस का अलग है, इसमें आपके 8 पेपर होते हैं, यूपीएससी पैटर्न पे है, इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें आपका उत्तराखंड के 2 पेपर होते हैं। लोअर पीसीएस में आपके 4 पेपर होते हैं, जीएस के लिखने वाले होते हैं, ठीक है। और आरओ में आपके यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी ड्राफ्टिंग भी पढ़नी होती है, एक ऐसे का आता है आपका, ठीक है, एक आपका एमसीक्यू वाला पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है 200 नंबर का, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको चीजें रहती हैं। देखिए अभी स्पेशली मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए तो सब इस पेपरों के लिए ना आपका ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के जो कुछ पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी कि जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है, तो और पुलिस कांस्टेबल, जब भी अभी तो पेपर अभी हुआ, अभी तो आएगी नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ कि इस पेपर में ये सेम पैटर्न रहेगा। और ग्रेजुएशन लेवल में भी, जैसे पटवारी, लेखपाल, वीडियो बीपीडीओ में ये पैटर्न रहने वाला, जो आगे आपका एग्जाम होने वाला, आपको पेपर बताऊंगा, 21 सितंबर को एग्जाम है, और ये पेपर अलग है, तो इसको हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिकली हम बात करते हैं, देखिए ये तो मैंने बता दिया सेम है। अब मैं यहाँ पे जो बुक्स दिखाऊंगा ना, वो बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़नी है, क्योंकि यूके पीएससी जो पूछता है ना, अभी के टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ है। यूके पीएससी उत्तराखंड जो पूछेगा ना, वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहां से पूछता है? परीक्षा वाणी से पूछता है। तो कौन सी वाली परीक्षा वाणी की बुक दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये वाली बुक है आपकी, ये परीक्षा वाणी की। मतलब ये तो मेरे पास 15वां संस्करण है, अभी 16वां संस्करण भी आ चुका है, वो तो अपडेट होती रहती है। बट यूके पीएससी के आप कोई भी पेपर देंगे ना, आरओ तो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, तो इसमें जो प्री का पेपर होगा, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उत्तराखंड के आते हैं वो इसमें से आते हैं। तो ये कोई पेपर, एक किताब ऐसी है, ये आपको उत्तराखंड में कोई भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, इस पेपर, इस बुक को पहले पढ़ लो एक बार। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली ना, तो आधे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यूके पीएससी में भी जो जीएस पूछी आती है जीके, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा हाई कर दिया है, बट क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अगर 40 नंबर की जीएस पूछ रहा है ना, और 8 नंबर की कल्चर वाला, तो इसमें से अभी भी 48 में से 35 नंबर का जो पेपर बन रहा है ना, अभी भी इसमें से बन रहा है, ठीक है। तो इस बुक को करना आपको बहुत जरूरी है। आप नए बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हो, तो इस बुक को आपको लेना ही लेना है, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करूंगा हिंदी के लिए। देखिए हिंदी के लिए पहली बात, अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं आरओ यहाँ पे हिंदी के लिए, तो देखिए सबसे बेस्ट, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप हरदेव बहारी जी की जो ये बुक्स है ना, सामान्य हिंदी,
इसको पढ़िए। इसमें वर्ल्ड कॉन्सेप्ट आके पर्यायवाची हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए, पत्रकारिता वाले, ये चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी इससे। ठीक है, ये आपकी बुक लेनी है। उसके बाद हिंदी के लिए मैं एक बुक आपको और रिकमेंड करूंगा जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। ये बुक है, या आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे या बीएसनी की हिंदी पढ़ेंगे, आपके पास एक बुक होनी चाहिए। आप कोई भी पब्लिकेशन की पढ़ो, बस एक बुक आपके पास होनी चाहिए हिंदी की। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि इसमें चीजें भी दी हुई हैं और साथ में इसमें आपके लिए एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आपको बताने के लिए दिखाना बहुत जरूरी है कवर पेज, क्योंकि आप लोग मार्केट में बहुत सी हिंदी की बुकें यहाँ पे होती है करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात कर ली आपकी हिंदी। ठीक है, यूके के लिए बताऊंगा, यूके के लिए क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी के हिसाब से बताया है। अभी मैं इसके हिसाब से बताऊंगा कि यूके जीएस में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अभी वो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हिंदी का तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया आपको, हिंदी तो आपको यहीं से पढ़नी है जो बुक दिखाई। अब मैं यहाँ पे आपको उत्तराखंड का जो जीएस वगैरह पूछ रहा है, यूके ट्रिपल एससी जाकर हिस्ट्री का, क्योंकि जो परीक्षा वाणी है हमारे पास, परीक्षा वाणी में हिस्ट्री ज्यादा दी नहीं है डीप में, तो आपके लिए अलग से हिस्ट्री की बुक पढ़नी पड़ेगी। देखिए अब हिस्ट्री के लिए, देखिए अब जैसे अभी मैंने बताया ना, कल्चर वाला पार्ट जो आ रहा है अभी, कल्चर वाला पार्ट में शब्दकोश पूछ रहा है, मुहावरे पूछ रहा है, उत्तराखंड के लोकोक्तियां पूछ रहा है। तो एक बुक आती है ये, देखिए होने को 2-3 बुक्स हैं, बट मैंने ये बुक पढ़ी है और ये बुक अच्छी है, उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश, राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की। इसमें आपके जो अखाड़े पखाड़े जितनी भी लोकोक्तियां जो बोलते हैं, ठीक है, शब्द हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं। परिधान वगैरह उत्तराखंड के रिश्ते नाते यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बुक को आपके पास टाइम है तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं आप, अगर बुक्स नहीं लेनी है, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़नी है। बाकी आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है और एक आपको बीएस नेगी पढ़नी है जीएस के लिए, क्योंकि बीएस नेगी की जो बुक होगी ना, हिंदी वाली नहीं, उत्तराखंड की वन लाइनर जो जीएस की बुक आती है उसमें हिस्ट्री भी दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ेंगे। 220-230 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए अब क्या करना, आपके पास टाइम है, मैंने फिर से कहा तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी आप फर्स्ट ईयर वाले होंगे, सेकेंड ईयर वाले होंगे। ये उत्तराखंड का इतिहास, डॉक्टर अजय सिंह रावत, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इसमें स्टोरी टाइप दी हुई है। अगर एक बार आप पूरा हिस्ट्री को पढ़ लेंगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ उत्तराखंड में जो यहाँ पे गोरखाओं का शासन था, चंद वंश का शासन था, परमार वंश का शासन था, या ब्रिटिश शासन था, तो चीजें कैसे चली थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है स्टोरी टाइप में। ये तो आपको उत्तराखंड के नाते भी आपको नई बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री का नहीं पता चलेगा। देखो मैं सिंपली कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे अभी 12th किया होगा, फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे, आपने आपकी जो यहाँ पे चीजें चल रही होंगी, बट क्या करना है कि आपने उत्तराखंड के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। सिंपली जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी, जब मैंने अपना पेपर वगैरह देना स्टार्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है, तो मुझे चंद्रवंश था उत्तराखंड में, गोरखा शासन किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई भी आइडिया नहीं था मुझे। मैंने जब ये बुक्स पढ़ी, मुझे आइडिया हुआ हाँ कि उत्तराखंड में ये चीजें भी थी, हिस्ट्री की चीजें। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छी बुक है। आपके पास अभी 6 महीने होंगे, 1 साल 1.5 साल, तो आराम से आप इस बुक को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो आपको बीएसनी की पढ़नी है, जीएस वाली परीक्षा वाली पढ़ेंगे, वहां भी चीजें दी हुई हैं, वो भी क्लियर। बट ये आपको डीप स्टडी, क्योंकि कल के दिन आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपको वहां पे वन लाइनर काम नहीं आएगा, वहां पे आपको ये बुक काम आएगी। ठीक है ना, इसके साथ ही अब मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे स्पेशली जीएस की बात अभी कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस में बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात कर रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग देखिए बहुत सिंपल आती है, आपको थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखिए पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सा टफ रीजनिंग पूछ ली थी, बट बाकी और पेपर में आज तक नॉर्मली आई है। तो देखिए मेरे पास तो अरिहंत की है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे चीजें पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। बाकी आपसे बुक्स नहीं भी पढ़नी है ना, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। दुनिया भर के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 30-40 चैप्टर जितने रीजनिंग में होते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, वो पूरा आपको मिल जाता है। आप वहां से प्रैक्टिस करिए, वहां से भी आपके लिए 10 नंबर इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना। और क्योंकि यहाँ भी 50 नंबर की रीजनिंग है, 40 नंबर की यूके पीएससी के प्री में, तो आपको रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं से ही पढ़ सकते हैं, अरिहंत लीजिए, कोई भी मार्केट में बुक्स है वहां से पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम, देखिए ये चीजें कवर हो चुकी हैं। अब मैंने पहले ही कहा परीक्षा वाली आप जीएस में पढ़ेंगे तो आपको यहां भी हेल्प करेगी, क्योंकि यहां तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और यहां पर भी हेल्प करेगी। और बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने आपको, और कल्चर का मैंने बता दिया है। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने बता दिया 10 क्वेश्चन जो आते हैं, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, ये आप यूट्यूब से पढ़िए, आप जहां कोचिंग ले रहे हैं वहां से पढ़िए, बट बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो का ज्ञान शॉर्ट टाइम तक रहता है। आपके पास बुक्स होगी, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें कवर हो चुकी हैं, यहां पर भी चीजें बता दिया मैंने। अब आता है आपका 30 नंबर का जो जीएस पूछता है। इसमें पहली बात, कंप्यूटर के लिए आपको अभी से मैं कह रहा हूं, एक बुक आती है परीक्षा मंथन। कौन सी आती है? परीक्षा मंथन। तो आप वो बुक ले सकते हैं, वहां से 5 नंबर करंट सॉरी ये कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी बात करता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि उत्तराखंड में जो है ना करंट अफेयर जो आरओ प्री वगैरह करवाता है यूकेपीएससी, ये नेशनल करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन पूछता है, 25 से 30 क्वेश्चन।
तो ये इसके लिए आप यूट्यूब से डेली बेसिस पे वीडियो देख सकते हैं। मंथली जो मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं आप लोग। दृष्टि की आती है, उपकार की, उत्कर्ष क्लासेस की आती है, एडुटेरा आती है, स्पीडी आती है, वो कहीं से भी आप करिए। आपको एक करंट अफेयर की बुक्स पढ़नी मंथ में है या वीडियोस देखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पे यूकेपीएससी के एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो इसके लिए भी आपका इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे कंप्यूटर का बता दिया, करंट अफेयर बता दिया, अब बचा 20 नंबर का। 5 का पॉलिटी, 5 का इकोनॉमिक्स, 5 का ज्योग्राफी और 5 का हिस्ट्री। इसके लिए क्या पढ़ना है? देखिए सिंपली कहूंगा, मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परीक्षावाणी की बुक्स भी आती हैं, जैसे उसके लिए हिस्ट्री की बुक है, आपकी पॉलिटी की बुक है, अच्छी है। ल्यूसेंट, आप देखिए ल्यूसेंट में कहूंगा ना, आप मत पढ़ना अभी के टाइम पे, क्योंकि ल्यूसेंट आप लोग बाद में रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आता डीपली क्वेश्चन आ रहे, ल्यूसेंट में इतना डीप में क्वेश्चन दिया नहीं है। तो इसलिए पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी में आप मार्केट में जाके, मैं आपको सिंपल कहूंगा, अगर आपके पास टाइम है, और टाइम है इसलिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपके पास 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद एग्जाम देंगे, तो आपके लिए देखिए एक बुक आती है। देखिए मेरे पास ये साइंस की बुक है, दृष्टि की क्विक बुक आती है, और अभी के टाइम पे इसकी बहुत डिमांड है। और उत्तराखंड के जो एग्जाम हो रहे हैं ना, तो हर बच्चा इसी बुक को पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें ना हर सब्जेक्ट की बुक आती है। जैसे यहाँ सामान्य विज्ञान लिखा है, इसमें पॉलिटी भी आएगी, जो क्या बोलते हैं आपका संवैधानिक राज्य व्यवस्था वाला, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आएगी, आर्थिक वाली, और हिस्ट्री की भी आती है, ज्योग्राफी की भी आती है। तो इस दृष्टि क्विक बुक लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए दृष्टि की अलग अलग बुक्स हैं, आपको क्विक बुक लेनी है। देखिए पीछे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये सभी बुक दी हुई है, इतनी नहीं लेनी है। जो मैंने 4 बुक्स बताई आपको वही लेनी है। एनवायरमेंट भी आप ले सकते हैं, 5वीं बुक, बट आपको 4 ही बुक लेनी है। इसको अच्छे से पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। यूके ट्रिपल एससी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। यूके पीएससी में साथ में साथ जब आप मेंस लिखने जाएंगे ना, तो मेंस में भी आपको इस बुक से मेंस का भी कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहां से क्लियर, इस बुक को बहुत जरूरी, क्योंकि जीएस के लिए आपको पढ़ना है। कल के दिन आप मेंस लिखते हैं ना, तो मेंस में 7 पेपर होते हैं, सुन लो, 7 पेपर में बहुत लिखना होता है। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे बस लिखते रहना होता है। तो इसी बुक से वन लाइनर पढ़ोगे तो वहां के पास चीजें बचेंगी नहीं, क्या लिखना है। जब इनको पढ़ोगे डिटेल में चीजों को, तो लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, अब लास्ट में आती है ना 2 बुक्स आती हैं। देखिए अब जीएस में अगर आपको वनडे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपके पास एक आती है सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की। इसमें सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दिए हैं, प्रैक्टिस वाइज देख सकते हैं आप लोग। तो यहां से आप अपने आप को पढ़ने के बाद, वीकली जब आपने पूरा पढ़ लिया, संडे को आप इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आ रहा है। क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक होती है, क्योंकि जब आप थ्योरी कितना भी पढ़ेंगे ना, जब तक आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, एग्जाम पे भी आप चीजें सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसी क्रम में अगर आप लोग पीसीएस दे रहे हैं, अब देखिए उत्तराखंड पीसीएस देंगे कल दिन, उसके बाद आप लोग पीसीएस के साथ यूपी पीसीएस भी देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप देंगे, तैयारी करेंगे। एक स्टार्टिंग में लगता है कि हमको एक एग्जाम देना है, बस जैसे तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम बाई चांस क्लियर नहीं होता है, तो आप फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेपर देते रहते हैं। तो एक ये बुक्स आती है घटना चक्र की, जो आती है आपकी पूर्वालोकन। इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिखा होता है केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षा के इतने पेपर। तो इसमें क्या होता है ना, जितने भी पीसीएस में पेपर आए, जैसे एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस से क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हरियाणा पीसीएस से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए चैप्टर वाइज थ्योरी भी दी रहती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो यहां से भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी होते हैं पीसीएस में। तो ये बुक्स आती हैं, बट ये बुक थोड़ी महंगी होती है, इसको अभी आप लोग नहीं लेना। अभी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ना, वहां पे आपको चीजें मिलते रहती हैं, तो आप वहां से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इन बुक्स को ले सकते हैं, ये बुक्स 400-500 रुपए की एक बुक्स आती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन अभी ये हो जाएगा। तो ये अभी नहीं लेनी है, ये कब लेनी है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपने एक बार बुक्स पढ़ ली है, तो बाद में आपको वहां प्रैक्टिस लगानी है जब, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक्स लेनी है। ठीक है, या पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको चीजें बता दी हैं, नए बच्चे तैयारी आपको कैसे करनी है करके। ठीक है, अगर इसी वे में आप ये तैयारी को करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि देखिए पुराने पेपर जो थे ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, यूके ट्रिपल एससी प्लस यूके पीएससी, एक कोई भी बुक आती है मार्केट में, बहुत सी बुक्स हैं यहाँ पे लास्ट 15 और 20 साल के यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के क्वेश्चन दिए होते हैं। आपको ये बुक्स लेनी है, क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का तो अभी जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, लास्ट 7 पेपर से वो पेपर अलग बना रहा है, तो वो भी मार्केट में मिल जाएंगे, उनको भी आप लोग देखेंगे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसमें अभी उत्तराखंड का कल्चर वाला पार्ट बढ़ा दिया, क्या पता आने वाले टाइम पे यूके पीएससी भी ऐसे क्वेश्चन डाले, पर अभी तो नहीं डाल रहा है। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यूज भी एक बुक होनी चाहिए। ठीक है,
बाकी तो बीच बीच में वीडियोस लेके आता हूँ, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको मैं कराते रहता हूँ। जल्दी मैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट यहाँ पे कराऊंगा पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है, एक एक करके हिंदी कराऊंगा, जीएस, पॉलिटी, सब चीज करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक रोड मैप है। जो बच्चे कह रहे थे कि बुक्स कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तो मैंने आपको बता दिया है, तो चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप चैनल के साथ बन जाना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल ही बना हुआ है सुमित मुरारी ऑफिशियल नाम से, और एक आपका ग्रुप बना हुआ है जहां पे सुमित मुरारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पीडीएफ वगैरह है, तो आप वहां से डायरेक्टली ग्रुप चैट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको कोई डाउट है तो आगे मैसेज कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।